मुलाकात हुई, क्या बात हुई और ऐसी क्या बात हुई कि कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच जो कुछ टेंशन थी वो अब खत्म हो गई है। क्या वाकई टेंशन खत्म हो गई है? क्या सच में टैरिफ और H1B वीज़ा को लेकर भारत के नज़रिए से कोई सकारात्मक बात हुई है, या फिर सिर्फ शिष्टाचार के नाते कूटनीति के वास्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात अमेरिका में हुई एक खास मुलाकात की करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं, वहां कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद रूबियो और जयशंकर की ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। इस भेंट को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, न्यूयॉर्क में मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल रहे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे। ये बैठक भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के महीनों में तनावपूर्ण हो गए थे लेकिन अब सुधार के संकेत दे रहे हैं। इस संदेश के आखिर मतलब क्या है? क्या भारतीयों के लिए संकेत क्या है? खासकर H1B वीज़ा में फीस बढ़ाने के अमेरिकी फैसले से निराश भारतीय युवाओं को कोई राहत मिल सकती है क्या? अगर ध्यान से जयशंकर के पोस्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा। ट्रंप रातों रात अपने फैसले वापस नहीं लेते दिख रहे, लेकिन जिन मुद्दों पर तनातनी बनी हुई है उन मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। ये सहमति अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान हुई है, यानी डील को लेकर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इससे ये तो साफ है कि भारत के लिए अमेरिका जरूरी है तो अमेरिका के लिए भी भारत बहुत जरूरी है। आर्थिक नजरिए से भी और सामरिक दृष्टि से भी भारत के बगैर चीन के सामने उसका मजबूत बने रहना मुश्किल है। वहीं सवाल कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को ने भारत अमेरिका संबंध को अहम बताया। उन्होंने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, दवाइयों और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत हिंद प्रशांत इलाके में अहम स्थान रखता है। उन्होंने क्वाड साझेदारी में मिलकर काम करने पर जोर दिया। दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब टैरिफ और वीजा के मसलों पर दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। ट्रंप प्रशासन ने बीते कुछ हफ्तों में एक के बाद ऐसे फैसले लिए जो सीधे तौर पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया, फिर 27 अगस्त को रूसी तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कि कुल टैरिफ जो नया लगा है वो 50% का है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। H1B वीजा को लेकर भी नया नियम बना दिया और फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय युवाओं पर पड़ने की आशंका है। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में वो शामिल होंगे। 27 सितंबर को महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका के दौरे पर हैं। गोयल अपने अमेरिकी समकक्ष से ट्रेड के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान ट्रेड और टैरिफ के मसले पर गंभीर चर्चा हो सकती है।